हेलो बच्चों, आपको पता ही है कि कल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको साफ साफ क्लियरली बता दिया गया था कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। 4600 प्लस भर्ती आएगी। ये नोटिस पहले भी आया था लेकिन उसको फेक बता दिया गया था, लेकिन कंफर्म था कि ये नोटिस बहुत जल्दी दोबारा से जारी कर दिया जाएगा जो ऑफिशियल होगा। तो अप्रैल में आपके फॉर्म आ रहे हैं बच्चों, तो आपको सारी डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है कि इसमें हाइट क्या होती है, रनिंग कैसे करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या एसआई के लिए क्वालिफिकेशन होती है, क्या कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन होती है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो सबसे संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा बच्चों, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो 15 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 15 अप्रैल से जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरपीएफ में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपकी 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में बच्चों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहले नंबर पर जीएस आएगा बेटा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरे नंबर पर आपसे मैथ्स पूछा जाएगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। और तीसरे नंबर पर आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी जिसमें भी 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये स्टेज फर्स्ट होगी बच्चों। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें क्या क्या कराया जाता है, तो वो भी सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और स्टेज 3 में क्या होगा बच्चों, आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा और आपका मेडिकल होगा। इसके बाद बच्चों आप हो जाओगे सिलेक्ट। अब हम यहां बच्चों मैंने बता दिया है कि जीके जीएस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और टोटल 90 मिनट में ये आपको सॉल्व करना है, यानी 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 120 क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, यहां हम जान लेते हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो यहां दे रखा है मेल का और यहां दे रखा है फीमेल का। तो बेटा 1600 मीटर हमें रनिंग करनी है, 5 मिनट 45 सेकंड, नोट कर लो। 1600 मीटर की रनिंग मारनी है बहुत तेज लड़कों को, कितनी मिनट में? 5 मिनट 45 सेकंड में। वहीं अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स सिर्फ 800 मीटर जाएंगी। गर्ल्स कितनी मीटर जाएंगी? 800 मीटर की रनिंग करेंगी, वो कितनी मिनट में? 3 मिनट 40 सेकंड में। तो बॉयज को कितनी मिनट में मारनी है 1600 मीटर? 5 मिनट 45 सेकंड में। और लड़कियों को 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। अगर लड़कों की हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं बच्चों, तो इन्हें 14 फीट लॉन्ग जंप लॉन्ग जंप कितनी है? 14 फीट है। और लड़कियों की लॉन्ग जंप कितनी है? 9 फीट है। अगर मैं हाई जंप की बात करता हूं तो लड़कों को हाई जंप जो मारनी है वो 4 फीट ऊंची कूद जिसको बोलते हैं, और लड़कियों को 3 फीट मारनी है। तो ये क्लियर हो गया, ये होते हैं पीईटी स्टैंडर्ड। तो भैया आपकी क्या होगी? आपकी इसमें रनिंग होगी, और क्या होगी बच्चों? लॉन्ग जंप होगी, और क्या होगी? हाई जंप होगी। तो ये आपको मेल का दे रखा है, ये आपको फीमेल का डेटा दे रखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। हाइट जानना बहुत जरूरी है। बच्चे हाइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइट क्या होगी इसकी। तो प्यारे बच्चों, मेल की अगर बात करें, जनरल और ओबीसी की हाइट 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। और वहीं लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी की बात करेंगे तो 160 मीटर होनी चाहिए, और फीमेल में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो है इनको जो स्पेशल आपको वो दिया गया है, तो इसमें 163 और 155 बॉयज और गर्ल्स की हाइट होनी चाहिए। ठीक है भैया, तो ये भी आप देख लेना, जो भी मराठास हैं आपके, ठीक है, जो अदर कैटेगरी को स्पेसिफाइड करती है गवर्नमेंट, तो उनको ये हाइट होनी चाहिए, मेल में 163 और फीमेल में 155। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करें, अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट में देख लीजिए बच्चों, यूआर और ओबीसी की अनएक्सपेक्टेड चेस्ट कितनी होती है बच्चों? अनएक्सपेंड, जो बिना फुलाव की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 होनी चाहिए, और फुलाव के बाद 85 होनी चाहिए। बात क्लियर होगी? और चेस्ट सिर्फ लड़कों की देखी जाएगी, लड़कियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो भैया कितनी होनी चाहिए? बिना फुलाव के 80 और फुलाव के बाद 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। एससी एसटी में बच्चों 76.2 होनी चाहिए, फ्लॉप के बाद 81.2 होनी चाहिए। और जो स्पेसिफाइड होती है गवर्नमेंट के बाद कुछ कैटेगरी, उनके लिए ये डेटा आपको यहां दे रखा है। सॉरी। तो आपको पूरा पैटर्न पता लग गया है बच्चों। और इसमें एक और चीज मैं बता दूं, जो आपका ये वाला पेपर होगा ना बेटा, ये वाला पेपर, ये वाला, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। 1/3 की क्या होगी प्यारे बच्चों? नेगेटिव मार्किंग भी आपकी हो जाएगी।
अब बच्चों हमने इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हम आपको क्या कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको बेटा जितने भी PYQ हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम सारे PYQ आपको कराने वाले हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, ठीक है। मतलब जैसे मैं बात करूं कि परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन RPF SI कांस्टेबल में पूछे गए तो सारे क्वेश्चन में एक क्लास में आपको करवा दूंगा। तो वो जो ऐसे ही रीजनिंग वाले सर करवाएंगे, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जितने भी RPF SI कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, वो सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज एक एक क्लास में कराते हुए चले जाएंगे। तो बेटा जीके जीएस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस वाले सर भी यही काम करेंगे। तो जीके जीएस की क्लास चलेगी बच्चों 9 बजे से, मंडे से स्लॉट आपके सामने आ जाएगा। और बच्चों अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स की क्लास चलेगी बच्चों आपकी 11 बजे, और इससे पहले आपकी रीजनिंग की क्लास होगी बच्चों 10 बजे से, AM है। तो ये टाइम टेबल भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ भी आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, सर्च करके देख लेना मेरे नाम से, संजीवनी टीटे स्टडी पर सिलेबस की पूरी कंप्लीट वीडियो पड़ी है, उसके वीडियो को देखो, वहां से आपको कंप्लीट सिलेबस पता लगेगा। मैथ का सिलेबस क्या है, जीके जीएस का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच बच्चों।